दे दिए या वोट देने जा रहे हैं? नहीं, वोट दे के आया हूँ। वोट दे करके आए हैं। किस मुद्दे पे वोट दिए आप? मैं इस बार बिहार में बदलाव के मुद्दे पे वोट दे के आया हूँ। अच्छा, हाँ बदलाव के मुद्दे पे वोट। जी। क्यों बदलाव चाहते हैं? किसकी सरकार चाह रहे हैं बदलाव? बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि 15 सालों में बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम पे है। अच्छा, बेरोजगारी। हाँ, तो बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग बिहार में रोजगार लाने के लिए, अच्छा, एक अच्छा युवा सरकार लाने के लिए इस बार हम लोगों ने मतदान किया है। मतदान किया है। जी। तो किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार बदलाव के रूप में? बदलाव के रूप में स्पष्ट है, पूरे बिहार में तेजस्वी जी को हम लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, अच्छा, क्योंकि उन पे ही ट्रस्ट विश्वास है और लगता है कि 15 देख चुके हैं, अब उन्हीं पे जी विश्वास जी है। जी उन्हीं पे विश्वास है और हम लोग तेजस्वी जी को ही देख रहे हैं। वो बेहतर करेंगे, ये उनसे उम्मीद है पूरे बिहार के लोगों को, खास करके युवा वर्ग उनको अपना अक्स के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तकलीफ़ों को देखा है, करीब से लोगों के बीच गए हैं, बातचीत किए हैं, तो उनकी समस्याओं को वो समझे नीतीश हैं। कुमार भी तो कहते हैं कि वो गरीबों के बीच गए, बातचीत किए हैं, गरीबों के दुख को उन्होंने 15 साल में हरा है और बहुत तरीके की जो सुविधाएं हैं वो गरीबों के लिए आए। क्या कहेंगे इस पर? देखिएगा, पूरे बिहार में गरीबों की बात करते हैं, वो रोज़गार नहीं दे पाए, न अच्छी स्कूल है, न स्कूल में अच्छे से टीचर है, न नहीं है। तब भी कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। आप बता दीजिए कि बिहार में अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है तो वो कितने विश्वविद्यालय बनाए? एक भी 15 साल के कार्यकाल में बता दें वो क्या खुला 15 सालों में इन एक भी विश्वविद्यालय नहीं? जिस गठबंधन में है वो 15 सालों में इसी पटना यूनिवर्सिटी की दर्जा देने की बात आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ बैठ के ही नहीं देने का काम किया। विशेष राज्य का दर्जा अभी मांगते हैं। हम मांगते ही नहीं, जैसे तेजस्वी सरकार में आएंगे, बीजेपी अगर प्यार से दे तो ठीक, नहीं तो हम लोग अनशन पे बैठने का काम करेंगे और उनसे प्यार से लेने का काम करेंगे। और ये चीज़ उनका फ़र्ज बनता है कि जो वो वायदे पिछले बार करके गए हैं उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश जी में देख चुकी है कि ये दोनों लोग उबाऊ, पकाऊ, थकाऊ और बिकाऊ हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार पूरा खत्म है, निष्क्रिय है। अच्छा। एक नंबर का भ्रष्टाचारी सरकार है दोनों, चाहे नल जल योजना हो, चाहे दारूबंदी हो। आप देख लीजिए, जदयू बीजेपी के लोग खुलेआम दारू बेच रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के लोग दारू बेच बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को तो दावा है भैया कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, महिलाओं के हित में उन्होंने ये काम किया है। आप उन्हीं महिलाओं से पूछ लीजिए कि कौन सा गांव, मोहल्ले, कस्बे, वार्ड, पंचायत, कहाँ आज के डेट में दारू नहीं मिलती है? सब जगह मिल रहा है, हर जगह कहीं भी। आप पहले तो ये होता था, समझ में आती थी कि सरकार को रेवेन्यू भी आता था, लेकिन एक सीमित जगह पर दारू की दुकान थी। अगर किसी को दारू पीना होता था तो उसको घर के निकल के दुकान पर पहुंचना होता था, वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके। लेकिन आज की स्थिति नीतीश जी के राज में ये हो गई है कि आप एक कॉल कीजिए, आपके घर पे दरवाजे पे दारू पहुंच, होम डिलीवरी हो। तो बदलाव के मुद्दे पे आपने वोट किया? बिल्कुल। तो इन्होंने बदलाव के मुद्दे पे वोट किया। यहाँ और भी लोग आइए, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। अच्छा, वोट दे दिए या फिर देने जा रहे हैं? दे दिए। किस मुद्दे पे वोट करके आ रहे हैं? अभी जिस तरह से जो बेरोजगारी है, जो पढ़ा लिखा लोग अभी पीएचडी और पीजी करके जो घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और 15 साल में जो नीतीश कुमार जी ने ये स्टूडेंट को ठगने का जो काम किए हैं और युवा के साथ जो छल किए हैं, इस समस्या को लेकर जितने भी युवा हैं वर्ग के लोग इस बार तेजस्वी जी को सरकार बनाने के लिए मन में ठान लिए हैं और उन्हीं को लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा। और गरीबों की बात है तो गरीबों को जिस तरह कोरोना में नीतीश कुमार जी ने गरीबों के साथ जो व्यवहार किया, इसलिए गरीब के भी समस्या को उन्होंने समझा नहीं और न उसकी समस्या की हल किया। तो लोग आजिज हो चुके हैं इनसे। 15 साल में जो डबल इंजन की सरकार जो है, लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है और झोल मारने का काम किया है। तो लोग अब समझ गया है कि इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। बेरोजगारी और विकास के जी के मुद्दे पे जी, बदलाव नहीं होगा तो युवा सारे लोग मर जाएंगे और युवा जो है फिर से ज़मीन पे आ जाएगा। और पढ़ाई और शिक्षा का तो पूरा व्यवस्था ठप कर दिया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे और भी लोग आइए, उनसे बातचीत करते हैं। वोट दे दिए? नहीं, अब जाएंगे। देने जा रहे हैं। किस मुद्दे पे जा रहे हैं वोट देने? बेरोजगारी यहाँ अच्छा। बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में बेरोजगारी अब भी एक मुद्दा ही बन गया। बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है बिहार बिल्कुल नहीं। हम लोग पले बड़े नीतीश के शासन में। अच्छा। और वो बोल रहे हैं कि अब 15 साल पहले का बात
पकड़िए। मतलब हम लोग जब से चुनावी होश मुद्दे में काम गिराने के 15 साल पहले की बातें करते हैं। हाँ, जब से हम लोग होश संभाले नीतीश के शासन में हम लोग पढ़े, उसके बाद अगर बेरोजगार है तो हम 15 साल पीछे क्यों देखें? हाँ। ये तो बुड़बक बनाने की बात है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। इस मुद्दे पर हम लोग इस बार वोट बदलाव के पक्ष में तो एक मौका और दीजिएगा नीतीश कुमार नहीं, को? बिल्कुल नहीं मौका। वो तो खुद सिलेंडर कर दिए पिछला ये 5 तारीख को बोले कि हम इसमें है ही नहीं, मतलब हम संन्यास ले रहे हैं। अच्छा, संन्यास ले रहे हैं। तो बोल तो रहे थे कि एक मौका दीजिए, नहीं जीतेंगे इस बार तो फिर संन्यास ले लेंगे, तो एक मौका देना चाहिए ना। फिर उठ क्यों जाएंगे। 15 साल से तो उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिहार के अंदर लोग पलायन करने पर मजबूर है, यहाँ पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है, मेडिकल के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम लोग बिल्कुल बदलाव के मुद्दा पर इस बार तो वोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने दावे करते हैं कि बिहार में आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही बिल्कुल नहीं है। झूठा दावा वो है। कहते हैं कि 15 साल में विकास की गंगा बहा दी है। नहीं, बिल्कुल झूठा दावा है उनका। अच्छा, झूठा दावा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? हम लोग इस बार एकदम तन मन से तेजस्वी की सरकार तेजस्वी देखना की चाहते सरकार हैं देख रहे हैं। और इस बार होकर रहेगा बदलाव। अच्छा, क्या कहना है आपका? वोटिंग हो गई या फिर देने जा रहे हैं? देने जा रहे हैं। किस मुद्दे पे जा रहे हैं वोटिंग करने? शिक्षा के मुद्दे। शिक्षा के मुद्दे पे। 3 साल के कोर्स 5 साल में पूरा होता है। मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं आप? 3 साल ग्रेजुएशन 5 साल में मिल रहा है डिग्री? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 15 साल का कार्यकाल रहा नीतीश कुमार अब का। 15 साल एक युग हो जाता है। अच्छा, यूँ अब बार 15 साल कब तक डराते हैं? अपने नाम पे वोट मांगिए। 15 साल पिछले 15 साल, क्या 15 साल पीछे उनके बेटा नहीं पढ़े हैं? शिक्षा नहीं था वो में। उनके पत्नी ने मास्टर थी, तो उसमें पढ़ाई नहीं होता था 15 किसकी साल पत्नी मास्टर थी? नीतीश बाबू। अच्छा, नीति अंगुला राबड़ी की बात करें कि मुख्यमंत्री थी। अच्छा, नीतीश बाबू की पत्नी किसको देख रहे हैं इस बार बिहार में उम्मीदवार के रूप में? युवा सरकार। युवा सरकार कौन? बहुत सारे युवा इस बार मैदान में हैं। बदलाव युवा सरकार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और भी युवा हैं, चिराग पासवान है, पुष्पम प्रिया है, और भी कई तरह के लोग हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि उनको विश्वास किया जाएगा। अच्छा, इन लोगों पे विश्वास नहीं है, तेजस्वी यादव पे ही बस विश्वास है। बिल्कुल। वोट करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे जा रहे हैं वोट करने? विकास के लिए। विकास के मुद्दे पे। कौन है विकास पुरुष बिहार में? तेजस्वी है। तेजस्वी है। क्यों है तेजस्वी? नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार 15 साल देख लिए हम लोग, अच्छा, क्या क्या लगा 15 साल में? क्या देखे? कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं दिखा। कहे तो कि 15 साल में बहुत बढ़िया काम किए हैं। नहीं उनको कहने से हो जाएगा। अच्छा, उनके कहने से नहीं होता है, जो जनता देखी है वही बता रही है। जी। अच्छा, क्या क्या तकलीफें, क्या क्या कमियां नजर आई 15 साल में? 15 साल में मतलब रोजगार, मतलब कि ये मास्टर्स लोग का बहाली नहीं हुआ, बेरोजगार पढ़ लिख के बैठा हुआ है। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? हम लोग रोजगार के, जो रोजगार देगा, जो रोजगार की बातें करेगा, हम लोग उन्हीं के पक्ष तो में नीतीश रहेंगे। कुमार ने भी तो रोजगार की बातें की। नीतीश कुमार का रोजगार पिछले 15 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। 2013 से टेक्निकल डिग्री लेने के बाद भी नीतीश कुमार का वेट कर रहे हैं कि वो यहाँ टेक्निकल डिग्री के लिए कोई भी जॉब क्रिएट करे। कोई जॉब क्रिएट उन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ सिर्फ भी बातें नहीं। करते चले आए। बिल्कुल ही बात इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। 5 साल और मौका दीजिएगा? नहीं, हम लोग बिल्कुल तेजस्वी जी की सरकार इस पर देखना चाहते हैं। हम लोग इसमें 10 लाख रोजगार की उन्होंने बात किया भाजपा ने है। भी तो वादे किए ना, 19 लाख भाजपा रोजगार की देंगे। वादे 2 करोड़ की है, आज क्या तक पूरा कोरोना नहीं हुआ। वैक्सीन भी दे रहे हैं? कोरोना वैक्सीन उनका प्रोडक्ट है ही नहीं, तो कोरोना वैक्सीन वो कैसे दे सकते हैं? अच्छा, आपकी अमेरिका सारी बड़ी कंट्री अभी तक कोरोना को डेवलप नहीं कर पाई, उसके कोरोना वैक्सीन को। हाँ। मिनिमम आपको 2 इयर्स लगते हैं कोई वैक्सीन को आफ्टर टेस्टिंग डेवलप करने के लिए। उसके बाद वो अभी अचानक से कोरोना वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो लगता है भाजपा जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी कि इस बार अगर बिहार में जीत हासिल करते हैं तो बिहारियों को कोरोना वैक्सीन फ्री में देगा, लेकिन बिहार के जो युवा है लगता है कि काफ़ी समझ चुके हैं इस बात को कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी लग रही है। बिल्कुल 100% नीतीश कुमार की सारी बातें जुमलाबाजी है और बीजेपी की सारी बातें जुमलाबाजी में जा रही तो है। पूरी तरीके से समर्थन तेजस्वी यादव को ही बिल्कुल है। बिल्कुल 102%। क्या कहेंगे चाचा? हाँ बोलिए। वोटिंग हो गई? हाँ कर दिए। कर दिए? हाँ। किसकी सरकार ला रही है इस बार बिहार में? नए युवा का। युवा कौन? युवा चिराग पासवान? पुष्पम नहीं प्रिया? चिराग पास अभी तो आया है बदल के सर एनडीए से, उसको क्या भरोसा करते हैं आप? भाजपा के साथ तो गठबंधन में है ना? भाजपा वगैरह कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ नहीं करेंगे। वो सब जो झूठा है, एक नंबर झूठा है। तो और कौन युवा इसलिए है? कि स्कूल में टीचर नहीं है। अच्छा। एगो नाम एगो स्कूल में टीचर है, कहता है कि हम साइकिल देंगे दुनिया के बाद, टीचर पढ़ाने वाला एको को नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, एगो दूगो है, 1000 पर एगो है, और तब 2000 भी पर एगो कहते हैं है। कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था बहुत दुरुस्त। इधर आओ, पढ़ाई करते हो?
करते हैं। जाते हो स्कूल में? कैसी व्यवस्था है? टीचर आती हैं? आती हैं। अच्छे से पढ़ाई होती है? ठीक सच बोल रहे हो कि बदमाशी करने जाते हो सिर्फ? सच तुम बताओ, पढ़ाई होता है? इधर आओ, इधर इधर इधर। क्या नाम है? अंकित किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। पढ़ाई होता है? होता है। टीचर आती हैं? बच्चा तो कह रहा है कि पढ़ाई होता है, देखिए बोल के झूठ बोल के चले गए। अच्छा, तो पढ़ाई किसका होगा यार? टीचर जाते हो ना स्कूल? टीचर आती हैं? पढ़ाती हैं? पूरे टाइम पढ़ाती हैं कि 1-2 क्लास करके चली जाती इसके हैं? पहाड़ा पढ़ने आता है? नहीं आता है। पूछिए ना, कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? इसके पहाड़ा बोलिए। 6 में हो? टेबल नहीं आता? कहाँ तक? 2 ही टीचर आती हैं। 2 ही टीचर आते हैं? तो अच्छा, तो मतलब ये है कि 2 ही टीचर आते हैं। मैडम से कहा जाता है इसमें जो टीचर आते हैं वो जो है माने नीतीश कुमार जो बहाल किए उनको सही से पहाड़ा नहीं पढ़ाने आता है। लालू यादव जब बहाल किए जिस समय किए थे उसके सारे टीचर जो है अफसर बन गए, IAS IPS बिहार पुलिस सर्विस से बहाल किए, सारे लोग चले गए। जितना भी है वो सब जो है वो किसी को पढ़ाने नहीं आता है, जाता है स्कूल में सो जाता है। किसी का 50 उम्र है, किसी का 55 उम्र है। अच्छा, तो बदलाव के मुद्दे पे दिए? पूरा बदलाव है। वोटिंग हो गई आपकी? जी ना, अब जाएंगे। अब जा रहे हैं? किस मुद्दे पे जा रहे हैं वोट देने? रोजगार के मुद्दे पर। बेरोजगारी के मुद्दे पर। कौन बेरोजगारी भगा सकता है बिहार में? किसकी उम्मीद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। इस पर विश्वास करना है उन पर। तो लग रहा है कि 10 तारीख को पूरे अच्छे तरीके से पूर्ण बहुमत से ताजपोशी होगी उनकी? आना बिहार में। चाहिए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो पूर्ण बहुमत से तेजस्वी की सरकार की तरफ इनका समर्थन दिख रहा है। सबका कहना है कि इस बार जो इनकी उम्मीदें हैं वो तेजस्वी से है। 15 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार को इन्होंने बखूबी देखा और कुछ लोगों का वोटिंग हो चुका था, उनसे भी हमने बातचीत की। जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत की और आपको सुनाया कि किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं और जो वोट देने जा रहे हैं उनका समर्थन किसकी तरफ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।